हेलो दोस्तों। मैं आकिब शाहिद और पॉडकास्ट की पहली जो है हम एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं आज। और काफ़ी तवील जो है इंतज़ार जो है करना पड़ा आप लोगों को, उसके लिए बेहद माजरत। काफ़ी जो है मसरूफ़ रूटीन चल रही थी मेरी। अच्छा, अब सीन ये है कि अब क्योंकि हम पॉडकास्ट की एक सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, तो उसके लिए मैंने जो सबसे जो पहला गेस्ट जिसको इनवाइट किया है, उसकी जो समझ लें आप प्रेजेंस बहुत ज़रूरी थी। मैं समझता हूँ पॉडकास्ट की ओपनिंग इनके बजाय किसी और से हो तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो पॉडकास्ट की जो पहली हमारा एपिसोड है, इसमें मैंने इनको इनवाइट किए। इनका ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से और कराची से बिलखुसूस। और जो है इनका टाइम अच्छा खासा टर्की में भी रहा है। उसके बाद ये यूरोप मूव हुए हैं। क्यों मूव हुए हैं, क्या इनके प्लान्स थे, तो वो हम इन्हीं से ही जानेंगे। तो एक मिनट बुला रहा हूँ मैं सर। एक मिनट। तो बिल्कुल आ जाएं आप। तो वेलकम करते हैं हम आकिब शाहिद अली। हैव अ सीट सर। अच्छा तो सर, अब ये है कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने का। भी था तो इंट्रोडक्शन बस दे दें टर्की गए, प्लीज। वहाँ पे जो है एजुकेशन अपनी स्टार्ट करी एज अ बैचलर्स स्टूडेंट। आईआर का स्टूडेंट था मैं, टर्की की एक स्टेट यूनिवर्सिटी थी। और फिर वहाँ पे ये कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी खुद क्राइसिस में जा रही थी और वहाँ पे मुझे अपना फ्यूचर स्टेबल नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ी सी रिसर्च करी और बस अप्लाई की और बस अच्छा, यहाँ थैंक यू पे। सो मच तो इंट्रोडक्शन के लिए। यहाँ कर क्या रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं क्या, किस स्टेटस पे हैं आप यहाँ? अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ का। और मैं जो है मैनेजमेंट यहाँ पे अंडर बिजनेस फैकल्टी मैं उसका स्टूडेंट हूँ, फुल टाइम ठीक ठीक स्टूडेंट हूँ, ठीक, यहाँ वो स्टेट पढ़ाई चल रही यूनिवर्सिटी, है मेरी। ओके। अच्छा, इसका ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी आपने बताई, इसका और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कैसा है इन दोनों को अगर हम देखें तो? अच्छा, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इट डिपेंड्स। लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट ऑफ कोर्स। तो स्टेट यूनिवर्सिटी क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है वो फॉर बैचलर्स इट इज समवेयर अराउंड 3000 टू 4000 पर ईयर। और जो मास्टर्स के हैं उनका जो है वो है 4000 टू ओके। 5500 पर ईयर। अच्छा, अब ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये बताएं कि अब यहाँ पे तो क्या जॉब कर रहे हैं आप यहाँ पर? कंपनी में एज अ कस्टमर सपोर्ट काम कर रहा हूँ, रिमोट जॉब। ठीक ठीक। और सैलरी रेंज बता सकते हैं आप, यहाँ अगर कोई जॉब करता है, मतलब किसी भी सेक्टर में जॉब करता है वो, एज अ कस्टमर सपोर्ट, और अगर वो जो है डिलीवरी का अच्छा, काम करता है, तो वो मतलब इतना एक अच्छा, रेंज अगर आप इनकम बता की सकें अगर मैं कितना वो बात कमा करूं लेता है? तो इनकम देखें, यहाँ पे जो मिनिमम है वेज रेट वो समवेयर अराउंड 960 है पर मंथ, ठीक है। और इतना एक इंसान कमा लेता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एज अ कोरियर भी ठीक। काम कर सकते हो, एज अ जॉब भी और कहीं अच्छा, रेस्टोरेंट में कर ये सकते बताएं हो। क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है लिथुआनिया, तो क्या लैंग्वेज बैरियर आपको फील हुआ यहाँ पर अच्छा, लिथुआनिया अगर में? मैं लैंग्वेज बैरियर की बात करूं तो क्योंकि देखें लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। और काफ़ी जो है ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इनकी, लिथुआनियन। तो मुझे खैर लैंग्वेज बैरियर एज सच फील नहीं हुआ जब से मैं यहाँ हूँ। क्योंकि यहाँ की जो यंग जनरेशन है और लोग हैं काफ़ी हद तक ठीक इंग्लिश ठीक ठीक। समझते हैं, अच्छा, बोलते हैं, क्या पसंद जॉब करते हैं। इजीली मिल जाती है यहाँ, लाइक अगर तो कोई पाकिस्तान से, इंडिया से आना चाहे, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आता है वो यहाँ पढ़ाई करने, तो क्या वो स्टूडेंट को इजीली जॉब अच्छा, मिल तो जाती है, या जॉब क्या का आप जो सवाल है समझते वो हैं? ये है कि देखें, ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप अगर आ रहे हैं तो आपके पास एडिशनल स्किल्स, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। जॉब डिपेंड करती है हर इंसान टू इंसान, ठीक है, हर पर्सन टू पर्सन। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको जॉब इजीली मिल जाती है लाइक किसी रेस्टोरेंट में, तो वेल एंड गुड है। नहीं मिलती तो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन। आप सही। जो है एज अ कोरियर वर्क भी काम कर सकते हैं, साइकिल आप खरीदें और उस पर आप डिलीवरी देना शुरू कर दें, उसमें भी एक अच्छा हैंडसम सही, अमाउंट बन थैंक यू सो जाता है मच। लोगों का। अच्छा, ये बताएं कि अब पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, इंडिया में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हुए जो हमें देख रहे हैं, और वो यहाँ पढ़ने आना चाह रहे हैं, अभी फिलहाल पढ़ाई की अगर हम बात कर लें, तो अगर तो वो एज अ स्टूडेंट यहाँ आना चाह रहे हैं लिथुआनिया, तो इसका क्या प्रोसेस होगा? कोई मतलब अगर आप एक इंफॉर्मेशन दे दें उनको, एक क्लियर गाइडलाइंस। अच्छा, स्टडी पे अगर अगर किसी को आना है तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इंटेक्स कब तक कब कब ओपन है यूनिवर्सिटीज के, ठीक है।
कुछ यूनिवर्सिटीज के इंटेक जो है वो सिर्फ सितंबर के लिए ओपन होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज फरवरी इंटेक भी जो है ऑफर करती हैं। आपने जो है इंटेक्स देखना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रिक्वायरमेंट देख लेनी है आपकी, जिस प्रोग्राम में आप आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिनिमम परसेंटेज 60 रिक्वायर्ड है, मतलब बट ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा, उसके बाद आपने इनका जो है ड्रीम अप्लाई प्लेटफॉर्म है, हर यूनिवर्सिटी उसी प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सेप्ट करती है स्टूडेंट्स को। तो आपने वहां जाके सिंपल अप्लाई करना है, देन इंटरव्यू, देन आपके कोई अगर डॉक्यूमेंट में कमी होगी, कोई अटेस्टेशन, तो वो यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी, एंड देन यू हैव टू सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है आपका प्री एक्सेप्टेंस आएगा, देन यू हैव टू पे द फीस, 1 ईयर की आपको ट्यूशन फीस पे करनी है, एंड आप उसके बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, और उसके बाद आप या तो वीजा अप्लाई करेंगे या टीआरपी अप्लाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं जहां हम पढ़ने जाना चाहते हैं, लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप की काफ़ी अच्छी कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, तो कोई लिथुआनिया ही क्यों आना चाहे? आप क्या समझते हैं, लिथुआनिया क्यों आना चाहे? मतलब कोई क्यों आए लिथुआनिया? क्या ऐसा रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लिथुआनिया ही क्यों आए। तो देखिए, मैं कोई मंजन नहीं बेचूंगा लिथुआनिया ही क्यों आए, बट मैं जस्ट एक आप लोगों को फैक्ट्स एंड लाइक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा लिथुआनिया से रिलेटेड। देखिए, छोटा कंट्री है, इंग्लिश चलती है, और लिविंग कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क। यहाँ पे बहुत यानी कि अफोर्डेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, और अच्छा कंट्री है, कोई क्राइम रेट है नहीं, और छोटा सा कंट्री है, तो इंग्लिश स्पीकिंग है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, एजुकेशनल जो लेवल है यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूट का, ज़बरदस्त बेहतरीन है। तो मैं तो ये कि रेकमेंड इसलिए करूँगा, और फिर शेंजन जोन है, यूरोपियन यूनियन है, तो प्लीज़ मतलब मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर ओके, आप लोग ओके। यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये बताएं, जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो ज़ाहिर स्टूडेंट हैं, या वो पढ़ने जाना चाहते हैं किसी कंट्री, या वो इन्फॉर्मेशन की जो है नीयत से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप क्योंकि एक ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, कोई टिप्स या कोई आप सजेशन उनको देना चाहें, अगर वो पढ़ने आ रहे हैं यहाँ, या किसी भी कंट्री जाते हैं इन जनरल? अच्छा, तो टिप्स, मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, या बांग्लादेश या कहीं से भी हैं आप लोग और पढ़ने आना चाहते हैं यहाँ, तो देखें, आप लोग कोई स्किल लेकर आए, स्किल कोई भी लेकर आए। लाइक अगर आपको जो है कोई भी स्किल हो सकती है, ड्राइविंग भी एक स्किल है, तो अगर ड्राइविंग आपको आती है तो उसका लाइसेंस लेकर आए। अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है तो उसका कोई सर्टिफिकेशन, या कुकिंग ही आती है तो वो भी आ जाए, आप रेस्टोरेंट में लाइक जॉब्स लग जाती है। सीवी अच्छी बनाए, एक्सपीरियंस लेटर्स लें, सीवी मतलब अच्छी बनाकर आए यहाँ पर। और कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि अगर आप सीख लेंगे तो यहाँ एडिशनली आप लोग को अच्छी एक पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको एक वेयर हाउस में जॉब लग जाती है, फॉर्क लिफ्टर एक गाड़ी होती है, अगर आपको वो चलाने आती है तो उसमें भी आपकी जॉब लग जाती है। और गाड़ी के मैकेनिक जो होते हैं बेसिक, अगर जैसे कि आप लोगों को कुछ गाड़ी के पार्ट सही करने आते हैं, मैकेनिकल वर्क आता है, एक्सपीरियंस भी है अगर आपके पास कुछ, तो उसमें अच्छी जॉब्स लग जाती हैं। तो ये कुछ स्किल सेट है, आप सर्च करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आप ये स्किल कोई शॉर्ट टर्म में सीख जाएंगे, इसका सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो वो स्किल सेट लेकर आए लाजमी, मतलब कोई स्किल सेट ओके, लाजमी लेकर आए थैंक यू किसी भी सो कंट्री अगर मच आप आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। वंस अगेन कि आप जो है तशरीफ़ लाए, और आपने जो है इंफॉर्मेशन शेयर करी, और आई होप कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, काफ़ी वो जो इन्फॉर्मेशन उनको हेल्पफुल होगी, अगर तो वो प्रोसेस करवाना चाहते हैं लिथुआनिया का, या जो है वो आना चाहते हैं पढ़ने। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जी, ये था इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पॉडकास्ट सेशन था आकिब शाहिद के साथ, और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है, आप लोग प्लीज इस पे रिसर्च करें। स्टिल ये है कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसका डबल चेक लाजमी करें। और जैसा कि लिथुआनिया के बारे में उन्होंने काफी हद तक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी, तो अगर तो स्टिल कोई सवाल हो आप लोगों के पास, तो यू कैन डीएम। आई होप आई कैन आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड।